नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे अंदर की दुनिया से मिलाएगी, हमारे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास के एक प्राचीन रोडमैप को समझने में मदद करेगी। हम बात करने जा रहे हैं चक्र प्रणाली की, जो हमारे भीतर की ऊर्जा को समझने का एक शक्तिशाली खाका है। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे अंदर भी एनर्जी का कोई नक्शा हो सकता है, एक मैप जो हमें गाइड करे? तो इसका जवाब है हाँ। योगिक परंपरा के अनुसार ये नक्शा वाकई में मौजूद है और इसे ही हम चक्र प्रणाली कहते हैं। यही हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को डायरेक्ट करता है। तो ये चक्र आखिर है क्या? देखिए, चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है पहिया। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के घूमते हुए पहिए हैं, या कह लें कि भंवर हैं। जब ये एनर्जी सेंटर्स खुले होते हैं और एक लाइन में होते हैं, तभी हम जिंदगी में अपना बेस्ट महसूस करते हैं। तो सवाल उठता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, सब कुछ प्राण से शुरू होता है, यानी हमारी जीवन शक्ति ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे शरीर में नाड़ियों नाम के चैनलों से बहती है। इनमें से 3 नाड़ियां सबसे मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती हैं और इन सारे एनर्जी सेंटर्स को आपस में जोड़ती हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है जड़ से, मतलब सबसे नीचे के 3 चक्रों से। ये हमारी नींव हैं। यही हमें हमारी बेसिक जरूरतों से जोड़ते हैं, जैसे सुरक्षा, क्रिएटिविटी और हमारी अपनी पर्सनल पावर। तो पहला चक्र है मूलाधार या रूट चक्र। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बेस पर होता है। ये सीधे सीधे हमारे सर्वाइवल से जुड़ा है, मतलब सुरक्षा और इस दुनिया में टिके रहने की हमारी क्षमता से। ये हमारी ग्राउंडिंग का सेंटर है। जब ये चक्र बैलेंस में होता है तो जिंदगी में एक ठहराव, एक सुरक्षा महसूस होती है। लगता है जैसे पैर जमीन पर मजबूती से जमे हैं। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो डर, बेचैनी और असुरक्षा की भावनाएं हम पर हावी होने लगती हैं। अब इस नींव से एक कदम ऊपर आते हैं, दूसरे चक्र पर, जिसका नाम है स्वाधिष्ठान। ये हमारे इमोशंस, हमारी खुशियों और हमारी क्रिएटिविटी का सेंटर है। जिंदगी का असली रस, असली फ्लो यहीं से महसूस होता है। जब स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस्ड होता है तो नए नए आइडियाज आते हैं, इमोशंस स्टेबल रहते हैं और रिश्ते हेल्दी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये ब्लॉक हो जाए तो क्रिएटिविटी रुक जाती है, मन में गिल्ट की भावना आती है और यहाँ तक कि नशे की आदतें भी पनप सकती हैं। तीसरा चक्र है मणिपुर। यह है हमारा पर्सनल पावर हाउस, हमारे आत्मसम्मान और हमारी भीतरी ताकत का सोर्स। ये हमारी मैं कर सकता हूँ वाली एनर्जी का केंद्र है, जो हमें कॉन्फिडेंस और विल पावर देता है। जब मणिपुर चक्र चार्ज्ड अप रहता है तो हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। लेकिन जब ये डाउन होता है तो लो सेल्फ एस्टीम, गुस्सा और दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा जैसी परेशानियां सामने आती हैं। चलिए, अब हम बीच के चक्रों की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें एक पुल की तरह समझिए। ये पुल हमारे जमीनी यानी फिजिकल सेल्फ को हमारे आसमानी यानी स्पिरिचुअल सेल्फ से जोड़ता है, और इस पुल का केंद्र है हमारा दिल। और इस पुल के ठीक बीच में है चौथा चक्र, अनाहत यानी हमारा हृदय चक्र। ये प्यार, दया और दूसरों के साथ गहरे कनेक्शन का सोर्स है। यहीं पर हम बिना किसी शर्त के प्यार को महसूस करते हैं। जब दिल खुला होता है तो प्यार देना और लेना दोनों ही आसान लगता है। हम दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब ये चक्र ब्लॉक हो जाता है तो दुख, जलन और अकेलेपन की भावनाएं हमें दूसरों से दूर कर देती हैं। इसके बाद आता है पांचवा चक्र, विशुद्ध, जो हमारे गले में है। ये हमारी सच्चाई, हमारे कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का सेंटर है। ये हमारी अपनी आवाज की ताकत है। जब विशुद्ध चक्र बैलेंस में होता है तो हम अपनी बात को, अपने विचारों को बहुत साफ साफ और ईमानदारी से रख पाते हैं। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो बोलने में डर लगता है या फिर खुद को एक्सप्रेस करने में ही मुश्किल होती है। अब हमारी यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है, ऊपर के चक्रों की तरफ। यहाँ हमारा ध्यान खुद से हटकर एक बड़ी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ जाता है। छठा चक्र है आज्ञा, जिसे हम सब तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी अंदरूनी समझ और हमारी इंट्यूशन का केंद्र है। ये हमें वो देखने की क्षमता देता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता।
एक बैलेंस्ड आज्ञा चक्र हमें क्लियर इंट्यूशन और मेंटल क्लैरिटी देता है। हमारा गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस्ड होता है तो हम कंफ्यूज महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर की आवाज से कनेक्शन ही टूट गया हो। और आखिर में हम पहुंचते हैं 7वें और सबसे ऊंचे चक्र पर, सहस्रार, जो हमारे सिर के ठीक ऊपर है। ये यूनिवर्सल चेतना के साथ हमारा कनेक्शन है। ये वो जगह है जहां हम एकता और परम ज्ञान का अनुभव करते हैं। जब सहस्रार चक्र बैलेंस में होता है तो जिंदगी में एक गहरा मकसद और एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लेकिन इसके इम्बैलेंस होने पर हम आध्यात्मिक रूप से अकेला महसूस कर सकते हैं और जिंदगी बेमतलब सी लगने लगती है। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो बहुत अच्छी है, पर अब सवाल ये है कि इसका करें क्या? अपनी इस अंदरूनी दुनिया को, इस एनर्जी को बैलेंस में कैसे लाएं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। तो ये देखिए, पूरी सिस्टम का एक क्विक रिकैप। हर चक्र, उसका मुख्य काम और उससे जुड़ी एक खास बीज ध्वनि या मंत्र। जैसे मूलाधार के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वम। माना जाता है कि इन ध्वनियों की वाइब्रेशन इन एनर्जी सेंटर्स को ट्यून करने में मदद करती है। इन्हें बैलेंस करने के लिए कई पावरफुल तकनीकें हैं, जैसे मेडिटेशन के जरिए हर एक एनर्जी सेंटर पर ध्यान लगाना, कुछ खास योगासन करना जो इन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, इन बीज मंत्रों का जाप करना, या फिर हर चक्र की जगह पर उसके रंग की रोशनी की कल्पना करना। इस सफर के अंत में एक बहुत गहरी बात पर गौर करते हैं। हृदय चक्र, अनाहत, का शाब्दिक अर्थ है जिस पर चोट न लगी हो। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक हिस्सा है जो हमेशा शुद्ध और संपूर्ण रहता है। ये चक्र प्रणाली सिर्फ एनर्जी का नक्शा नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई असली ताकत को अनलॉक करने की एक चाबी है। अगर इस तरह के विश्लेषणों में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।